स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज क्लास 7 का मैथमेटिक्स का दिल्ली में पेपर हुआ था। तो जो भी बच्चे जिन्होंने पेपर दिया वो और जिनका इवनिंग में पेपर है वो इस वीडियो को देख ले। इसमें मैंने आंसर सारे कर दिए हैं। अब अपने आंसर मैच कर सकते हो। ठीक है, नहीं कैसे कैसे करना था इस वीडियो में बता भी रहा हूँ। यहाँ पर बोला था कि -7 में क्या जोड़े कि 14 आ जाए। तो देखो हमें 14 प्लस का चाहिए, तो -7 में प्लस के 21 जोड़ेंगे तो प्लस का 14 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा 21, क्योंकि 21 जोड़ेंगे तभी 14 आएगा प्लस का। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट था कि अगर एक पासे को 10 बार फेंका गया तो कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया यहाँ पर आया, देखो 3 आया सबसे ज़्यादा बार। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 17 को किससे डिवाइड करें माइनस का 1 आ जाए, तो हमें -17 से करना पड़ेगा ताकि माइनस भी आ जाए और 1 भी आ जाए। फिर ये कह रहा है कि एक्यूट अल्टरनेट एंगल कौन सा बनाता है। अल्टरनेट एंगल मतलब ये जेड, तो ये कौन बनाता है, जेड ही बनाता है। अगर ऊपर वाला नहीं करना तो नीचे वाले कर सकते हो कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा इसका। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 में से घटा दो, तो 120 आंसर आना था। इसका आंसर ये रहा। फिर नेक्स्ट था कि इसको सॉल्व करो, इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 बार लिख लिया, 5 की 2 है तो 5 को 2 बार लिख लिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया, 5 में 25 आ गया, 25 8 200 हो गया। ठीक है, देख लो कैसे करा है। पहले इसको मल्टीप्लाई करी, इसको मल्टीप्लाई करी, दोनों को मल्टीप्लाई करी, आंसर आ गया। ये मैंने इसी पेपर पर सोल्व कर दिया ताकि आप आराम से देख पाओ। 800 का 15% करना है। 800 लिखो, 15 लिखो, नीचे 100 लिख दो, काट दो, आंसर आ जाएगा। देखो 2 0 कट गई, 15 ठीक कितना होता है 120, आंसर आ गया। फिर ये कह रहे हैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखो। किसी की पावर 0 होती है वैल्यू 1 होती है, किसी की पावर 0 होती है वैल्यू 1 होती है। 1 1 कितने को 2, 2 को 2 से डिवाइड कर आंसर 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोला गया है कि इसको सॉल्व करो। तो ये देखो 3/5 की पावर 2 है, इसको 2 बार लिख लिया। ये डिवाइड है 3/5, तो इसको 5/3 लिख लिया। फिर देखो ये क्या कट रहा है, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3/5 आ गया। ठीक है, 3/5 आंसर आ गया इसका। फिर यहाँ पर इसने बोला इसे सॉल्व करो। तो देखो दोनों में 78 है, बाहर आ गया, यहाँ बचा 101। यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 लिख लेंगे, कुछ नहीं बचा तो क्या लिख लेंगे 1। देखो पहले ही क्वेश्चन लिख लिया मैंने, 78 101 78, दोनों में सेम क्या था 78 बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा 101, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 लिख लिया। ठीक है, 1 बचा, अगर कुछ नहीं हो तो 1, तो 78 101 में से 1 गया 100 को इससे मल्टीप्लाई करा 7800 आ गया आंसर। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि -3 को हमें 10 बार जोड़ना है। -3 -3 -3 -3, यानी कि -3 को 10 से गुणा कर दो, कितना आ गया, -30 आ गया। ठीक है, -30 आ गया आंसर। अब देखो यहाँ पर आपको पता है पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये बच्चा जो बड़ा मेहनती है, देखो 1/3 में तो स्टडी करता है, 1/6 में पढ़ाई खेल करता है, 1/4 में सोता है और बाकी टाइम जो है वो बाकी दूसरे काम करता है। तो देखो स्टडी 1/3 है, खेलने का काम 1/6 है और सोने का काम 1/4 है। तो रिमेनिंग कितना बचा, देखो जब भी हमें रिमेनिंग निकालना होता है 2 तरीके होते हैं, या तो 1 में से घटा दो या इसको 24 घंटे में से घटा दो। ठीक है, तो देखो 24 घंटे में निकालने के लिए पहले सबको घंटों में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 में से घटाएंगे, इसका एलसीएम ले लिया, 3 6 4 का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 3 दूनी 6 दूनी 12 आ गया। तो 12, तो 1 नीचे 1 लगा लो, 1 के बड़े 12 12 नंबर पे आता है, 12 से गुणा कर दी। फिर 3 के बड़े 12 4 नंबर पे आता है तो 4 से गुणा कर दी। 6 के बड़े 12 2 नंबर पे आते हैं, 2 से गुणा कर दी। 4 के बड़े 12 3 नंबर पे आता है, 3 से गुणा कर दी। तो इन तीनों को जोड़ दो, 4 5 6 7 8 9, 12 में से 9 के कितने बचे 3, 3/12 1/4 आंसर। तो इतने टाइम जो वो क्या करते हैं बाकी काम करता है। इससे मतलब खेलने और सोने का कुल टाइम कितना है, देखो खेलने का 1/6 दे रखा है, तो 1/6 को 24 से गुणा करो तो 6 चौक 24, तो 4 आ गया। तो 4 घंटे वो खेलता है। ये देखो ये मैंने कर रखा है यहाँ पर, देख लो। सोने का काम क्या है 1/4, तो 24 को 1/4 से करेंगे, काटेंगे तो 4 से 24 6, टोटल मिला के कितना आ गया 10 घंटे। फिर ये कह रहे हैं पढ़ने और सोने में कितना घंटे का अंतर है। पढ़ता कितना 8 घंटे, सोता कितना 6 घंटे, तो 8 में 6 गए 2। कैसे निकाला, ऐसे निकाला, देख लो कैसे निकाला है। 1/3 लिखा, मल्टीप्लाई में 24, 3 8 24, ऐसे 1/4 मल्टीप्लाई में 24। 24 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 8 में 6 को 2। बच्चा पढ़ता ज़्यादा, देख लो सोता कम है। सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है वो, पढ़ाई का काम कर रहा है। देखो
जो जितना सबसे कम होता है उतना ज़्यादा होता है। यहाँ 3 है, या नीचे 6 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है। सबसे कम कौन है? 3। तो जो कम होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। उल्टा जब होता है ना अपॉन में, तो पढ़ने का काम ज़्यादा करता है वो, स्टडिंग। पूरे दिन का कौन सा वक्त पढ़ने व खेलने में लगाएगा? तो पढ़ता कितना? 1/3, खेलता कितना? 1/6। एल्सियम ले लो, आधा हो गया। ठीक है, 3 के बड़े में 6 2 नंबर पर आता है, 2 1 कम 2, 6 के बड़े में 6 1 नंबर पर आता है, 1 1 कम 1, तो 2 और 1 कितना होगा? 3, 3/6 यानी कि 1/2 आंसर आ गया। रमनदीप एक हफ्ते में कुल कितने घंटों की पढ़ाई करता है? एक हफ्ते में देखो, एक दिन में कितना पढ़ता है? 8। 7 से मल्टीप्लाई करो तो 56 आ गया। भाई एक दिन में 8 घंटे पढ़ता है, 7 दिन में 56 पढ़ा ना। अब ये पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगी, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो इससे बोले कौन सा ट्रायंगल है? तो ये राइट एंगल समबाहु त्रिभुज। ये कह रहा है सीडी की लंबाई निकालो। जब हमें सीडी की लंबाई निकालें तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं? हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 9 कितना होगा? 25। 25 का फिर रूट कर देंगे, तो 25 का रूट कितना है? 5। शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। फिर इसने बोला है कि अगर मान लो 40 है, देखो ये कह रहा है अगर ये 40 का है तो ये कितने का होगा? एक ट्रायंगल के एंगल का टोटल कितना होता है? 180 होता है ना। ये 40 का तो कितना बचा? 50 का बचा, क्योंकि 90 का है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 में से 90 और 40 को जोड़ के घटाएंगे तो 50 का बचेगा। 50 का आंसर आ गया इसका। फिर ये कह रहा है कि अगर दो साइड इक्वल हो जाए तो कितने कितने का एंगल होगा? देखो ये 90 का है और ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो एंगल भी इक्वल होंगे, और जब एंगल इक्वल होंगे तो कितने कितने होगा? एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है? 180। चेक करो, 90 और इक्वल हो तो ये 90 और इक्वल, तो 45 45 तो बचेंगे। एक ट्रायंगल के एंगल का टोटल 180 होता है, तो ये 45 45 ही आएगा, क्योंकि इन्होंने बोला दोनों बराबर एंगल। तो भाई ये तो 90 का रहेगा ना। ठीक है, ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ट्रू है? तो यहाँ मिसप्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पे 2 लगाना भूल गए थे, इसका आंसर बी है। और अगर इसमें किसी ने गलत किया तो टीचर को पूरा नंबर देने चाहिए, क्योंकि मिसप्रिंटिंग है क्वेश्चन में। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा, इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो ये आंसर आएगा। और देखो -1 -2 -3 कितना होगा? -1 माइनस इस तरीके जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 2 5 6 माइनस के 6 हो जाएंगे। 4 में 6 जाएंगे, माइनस के 2, 18 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 780 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको पता होगा एक लाइन का टोटल कितना होता है? 180 होता है। 50 का तो कितने का आएगा? 130 का, है ना। ये देखो, ये अगर 50 का तो 130 का होगा। एक लाइन का टोटल 180 होता है। ये 50 का तो 50 का होगा, क्योंकि कांटा लगा, आपने पढ़ा होगा। ये लाइन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर, ये 50 है, ये 50 होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बोलते हैं। 130 का होगा। इस तरीके से सारे एंगल निकाल दिए। अंदर वाले का टोटल होता है 180। ठीक है, तो इसने पूछा था आंसर क्या आएगा? इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, इसका ये आएगा। ठीक है, अब इसने बोला 600 अंक की परीक्षा में 366 नंबर है, इसने कितने अंक प्राप्त किए? तो भाई प्राप्त किए तो पूछा, ये 366 ही प्राप्त किए। ठीक है, और ये कह रहा है कि अगर 5 और 8 सेंटीमीटर की, तो तीसरी भुजा की कम से कम लंबाई कितनी होगी? तो 3 होगी। अगर ज़्यादा पूछता तो 8 5 13, 13 से कम होगी। ऐसे बोलेंगे 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी। याद रख लेना, कम वाला पूछेगा तो घटाना पड़ता है, ज़्यादा वाला पूछेगा तो हमें क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। ठीक है, फिर ये कह रहा है ये 60 का है, ये 70 का है, तो ये कितने का होगा? देखो कांटा लग रहा है ना, तो अगर ये 70 का तो ये 70 का होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इसे, संगत ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। और एक ट्रायंगल के एंगल का टोटल कितना होता है? 180 होता है। ये 70 का आएगा, 60 का तो कितने का आएगा? 180 में से घटा देंगे तो कितने का आएगा? 50 का। और इससे बोले इन दोनों को टोटल कर दो, कितना आ गया? 70 और 50 कितने होते हैं? 120। इसको हम और शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे, हम ऐसे भी कर सकते थे। ये 60 का दे रखा है, एक ट्रायंगल के एंगल का टोटल कितना होता है? 180। तो 180 में से 60 घटा दो, कितने बचे? इन दोनों का टोटल कितना आएगा? 120 आएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करना था। देखो हमने इसको खोल लिया और इस तरीके से फिर ऐड कर दिया। आप ऐसे कर लेना बच्चों की तरह। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि क्या एक त्रिभुज में 2 90 डिग्री का हो सकता है एंगल? 2 90 कभी नहीं हो सकते।
फिर ये कह रहा है ट्राइंगल ड्रॉ करो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इक्वलेटरल ट्राइंगल बनाना होता है, सबकी साइड इक्वल होती है। और इसको करना था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से होगा, ये जो वितरकता होती है 250 दोनों में कॉमन ले लिया, यह माइनस का 43 बचा, माइनस माइनस कट के प्लस बन गया, 43 में से 3 के कितने बचे माइनस के 40, इससे मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया 10,000 आ गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे, देखो आप इसको सिंपल कर लेना, 21 को 3 बार लिख लो, 5 को 2 बार लिख लो, 7 को 3 बार लिख लो, 15 को 3 बार लिख लो, फिर ऊपर नीचे काटते जाओ तो यहाँ पर नीचे 5 बच रहा है, ठीक है। एक बार आप इसको सॉल्व कर लेना, फिर आप आंसर मैच कर लेना। फिर इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 जने हैं 7 8, तो पहले के बाद पॉइंट लगता है, तो कितना आ गया 3.84 10 की पावर 8 आ गया। अब हमें टोटल निकालना है, टोटल निकालना होता है तो कैसे करते हैं, एक्स लिख के 5 नीचे 100 यहाँ 600, ये उल्टा हो जाएगा, 100 पर 5 नीचे काट देंगे, 5 10 20, तो 20 को से गुणा करो 12,000 आ गया। फिर एक लाइन का टोटल कितना होता है 180 होता है, तो इन दोनों को जोड़ के मतलब कितना होगा 65, 180 में से घटाएंगे 115 आएगा। फिर एक लाइन का टोटल कितना होता है 180, तो 115 25 से इसको निकाल लेंगे कितना आएगा 40 आएगा, ठीक है, सुन रहे हो। तो ये इनको जोड़ा 140 आया, फिर घटा दिए 180 में से 40 आ गया। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो काटा लगा ये 40 तो ये भी 40 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कह रहा है इसमें लीनियर पेयर बताओ कौन सा है, देखो इन दोनों का टोटल कितना 180, तो एंगल 5 और 4 हो गए, ये मत बोलना, और दूसरा एक ये लाइन बन रही है 3 और एंगल 5, ठीक है। तो 2 180 के, एक ये वाला पेयर में 2 जने लेते हैं, ठीक है, एक ये और एक ये नीचे वाला, ठीक है। बस में ऐसे आंसर लिखना था, एक ऐसे लिखना था, ये गलत है, 3 और एंगल 5 ऐसे लिखना था। फिर ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना था, ये तो आप कर ही लोगे। फिर आपसे बोला कि 2 क्यूब को जोड़ दिया, देखो 2 क्यूब को जोड़ दिया, तो कह रहा है जो क्यूबोर्ड बना उसकी लेंथ पर हाइट बताओ। देखो जब 2 क्यूब को जोड़ेंगे तो लेंथ कितनी हो गई 3 3 6, चौड़ाई उतनी रहेगी, हाइट उतनी रहेगी। उसके बाद यहाँ पर अगर ऊपर वाला नहीं करना तो नीचे वाला, ऐसा क्वेश्चन आप में भी आएगा तो कर लो। टॉप से देखने पर कैसा दिखेगा, ऐसा, साइड से देखने पर कैसा दिखेगा, और फ्रंट से देखने पर कैसा दिखेगा, ये आपको बताना था। देखो बहुत सिंपल था ये आपको बार ग्राफ बनाना था, इसका देख लो कैसे बनाना था, ऐसे बनाना था अलग अलग करके, ठीक है। या पहाड़ ले लेना था, 10 का पहाड़ ले लेना था, या 20 का भी ले सकते हो। फिर यहाँ पर पहले आपको इसको क्या करना था, 6,000 दे रखा है और हमें इंटरेस्ट दे रखा है, हमें क्या निकालना है, रेट निकालना। तो पहले रेट निकाल लेंगे इस तरीके से, ये सबको उधर ले जाएंगे, सॉल्व कर देंगे, ऐसे रेट आएगा। मैंने दोबारा कर रखा है, यहाँ देख लो, देखो 100 उधर चला गया, 6,000 नीचे आ गया, 3 नीचे आ गया, सॉल्व कर दिया 25/3 आर आ गया। अब ये कह रहा है मान लो हमें रेट पता लग गया, तो ये बताओ कि 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा। तो ऐसे कर देंगे, अब 10,000 है, 3 साल में 25/3 क्या लिखा रेट है हमारा, नीचे 100 आ गया, तो सॉल्व करेंगे 2500 आ जाएगा। अब ये कह रहा है, ये देखो अगर ऊपर वाला नहीं करना तो नीचे वाला कह रहा है 20% छूट पर हमने कोई सामान खरीदा है, 180 रुपये बच गए, तो यानी कि जो छूट है ना वही 180 रुपये है। तो हमने माना अंकित मूल्य x है, तो छूट कितनी 20%, और 20% किसके बराबर 180 के, तो उधर ले जाके सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो x गुणा में 20/100 बराबर में 180 है, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे 180, 100 ऊपर चला जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा, 0 कट गई, 2 में 18, तो 9 को 100 से गुणा करें कितना आ गया 900 आ गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर साल डियर स्टूडेंट्स, आप सबको ऑल द बेस्ट जिनका पेपर कल है। और मैंने वीडियो बना रखी एक सैम्पल पेपर की, वो भी आप देख लेना, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। टेक केयर साल।